मेरा घर जलाने चले? तुम्हें इस देश ने दिया क्या है आखिर? जन्म दिया है, जिम्मेदारी दी है। मैंने 4 बस चलाए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए सर। इलेक्शन के वक्त मैंने 5 बस चलाए थे। मेरे परिवार को बचा लीजिए सर, प्लीज बचा लीजिए। बोलिए सर, जिसने बस को जलाया उसके घर को जलाने वाला मैं ही हूँ। हाँ? कल तक वो लोग कौन हैं ये कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी एड्रेस के साथ साथ उनके सारी डिटेल्स पुलिस स्टेशन में है सर। वो लोग पॉलिटिकल पार्टियों से पैसा खाने वाले देशद्रोही लोग हैं। जब आप उन्हें सजा देंगे तभी अपने देश में सुधार आएगा। जो जिम्मेदार नहीं है उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है सर। तुम्हारी आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग देख रहा हूँ। आज हमारे देश को ऐसी ही आग की जरूरत है। खुद के घर की रक्षा करने के लिए हर एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने वालों को तुरंत नॉन बेलेबल वारंट के साथ अरेस्ट करने का आदेश हाई कोर्ट के मुख्य जज राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया है। देशद्रोहियों की रक्षा करने का मतलब खुद देशद्रोही होना है, ऐसा उनका कहना है। गांधी जी, अरे सुनो जरा कॉफी लाना। आज ये इतने खुश लग रहे हैं, जरूर कोई अच्छी बात होगी। कैसा है मेरा बच्चा? हाँ? ओ लो 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 लो। वो बात नहीं है चाची, सुबह सुबह उठकर इतने सारे घरों में काम करके आती हैं। अब यहाँ भी काम करेंगी तो थक जाएंगी आप। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारे चाचा का ऑपरेशन कराने के लिए तुम्हारा पति एमएलए के पीछे, एमपी के पीछे, यहाँ वहाँ दिन भर घूमता रहता है। क्या वो उसे तकलीफ समझता है? ये भी वैसा ही है। ठीक है, वो दो मुझे। ओ चू 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 चू। ये लो। एक बात बताओ, वो सुबह से दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है वो? सीएम से मिलने के लिए गए हैं वो। अगर उसकी बातें सीएम सुनेगा तो ठीक होगा, हम लोगों की जिंदगी तो सुधर जाएगी। एक बात बता बेटी, तुम्हारा पति सुबह सुबह जनता की सेवा के लिए घर में तुम्हें अकेला छोड़कर हर रोज यूं ही घर के बाहर चला जाता है। मैंने कैसे आदमी से शादी की है ऐसा तुम्हें लगा नहीं क्या? ये ऐसा है, ये तुम्हें शादी से पहले पता था या शादी के बाद पता चला? आप भी ना चाची, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं उनके बारे में पहले से जानती हूँ। हमारी शादी कैसे हुई पता है आपको? कैसे हुई बेटी? माँ, हम लोग तो मंदिर जा रहे थे यहाँ। तू कुछ मत बोल, लड़की को देख कितनी सुंदर है ना। कुछ बातें करना चाहते हो? अरे ये तो लड़की जैसा शर्मा रहा है। अरे कुछ तो बात करना। अपने देश भारत की प्रतिज्ञा तुम्हें याद है? भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन की तरह हैं। हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है। हमारे भारत देश की समृद्धि और विविध संस्कृति पर हम सब भारतवासियों को गर्व है। हम देश के एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते रहेंगे। हम अपने देश और सारे देशवासियों के प्रति वफादार बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। सिर्फ यही गुण काफी है तुमसे शादी करने के लिए। बहुत ही अजीब तरीके से हुई। सही कहा ना? ए, तू जाकर बच्चे के कपड़े धो, जा। बेटी, मैं ये सब पूछ रही हूँ तो बुरा मत मानना। मैं यहाँ आसपास के 4-5 घरों में काम करती हूँ। सभी जगह पति पत्नी प्यार से बात करते हैं, लेकिन मैंने तुम दोनों को कभी नहीं देखा। मैं हमेशा ये बात तुमसे पूछना चाहती थी, ये बच्चा कैसे हुआ? मैं समझ गई चाची, इसके पैदा होने की वजह भी देशभक्ति ही है। हाँ?
तुम इन्हें क्यों देखती रहती हो? इन महापुरुषों को बहुत पसंद करती हूँ। इनमें से कोई अगर दोबारा जन्म लेता तो कितना अच्छा होता ना। मेरा बच्चा उनके जैसा ही होगा, इस बारे में मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। लेकिन आप होगी कभी मुझे प्यार से देखते भी नहीं, मुझे छूते भी नहीं, तो हमारा बच्चा कहाँ से पैदा होगा? तुम्हें यकीन है ये लोग जन्म लेंगे? मुझे तो ऐसा ही लगता है, ये लोग जन्म लेंगे। ऐसे जन्म हुआ इस गांधी जी का। ये भी गांधी जी के जैसा महान आदमी बनेगा। पता नहीं तुम्हारा पति कब आएगा, उसके आने तक सत्या को अपने पास ही रख लो। रहने दीजिए चाची, मुझे तो इसकी आदत है। आप जाइए, चाचा जी इंतजार करते होंगे। ठीक है, संभल कर रहना। हाँ हाँ ठीक है। सर, जिला यूथ का अध्यक्ष आया है, वेट कर रहा है। अरे कल ओपनिंग के बाद मिलूंगा, बोल दो उसे। सर, आसपास के फैक्ट्री ओनर्स आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ पावर प्रॉब्लम की बात करनी है। हर किसी का प्रॉब्लम पावर का ही है, मुझे नहीं है क्या पावर का प्रॉब्लम? जानते हो ना अपोजिशन पार्टी इस समय क्या रणनीति बना रही है? वो मेरी कुर्सी हथियाना चाहते हैं। हाँ, भेज देता हूँ सर। मगर कोई शिव कुमार आया है, अपने एमएलए को कोई एक्स पार्टी वाला खरीद रहा है, उसी के बारे में बात करना चाहता है। जल्दी बुलाओ उसे। नमस्ते सर। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके पास हमारे एमएलए को खरीदने का दम है? सॉरी सर, मैंने झूठ बोला है। सच कहकर मैं 4 सालों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल पाया, और झूठ का सहारा लिया तो 30 सेकंड में आपके सामने हूँ। होश संभालने के बाद 5 सरकारें बदल चुकी हैं सर। इस बीच 5 सीएम, 300 मिनिस्टर, हजारों एमएलए और भी बहुत लोग बदले हैं। इनके टाइम में महंगाई बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है, साथ ही साथ इनकी दौलत बढ़ी है, स्विस बैंक में अकाउंट ओपन हुए हैं, मगर जनता की हालत नहीं बदली सर। कभी कोई नेता आएगा जो हालात को बदलेगा। इतने सालों से जनता के साथ साथ मैंने भी इंतजार किया, मगर कोई नहीं आया। ये सोचकर कि भविष्य में कोई बदलाव नहीं आएगा और सबकी जरूरतों को ध्यान में रखकर मैंने पंचसूत्र का कॉन्सेप्ट रेडी किया है सर। और क्या है वो? नंबर 1, सिटीजन्स की 100% वोटिंग। इम्पॉसिबल। पॉसिबल है सर। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जिसके लिए हमें सजा नहीं मिलती वो गलती है ही नहीं, पनिशमेंट ना मिलने की वजह से लोग ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो पार्किंग में पार्क किया तो 50 रुपए फाइन, सिग्नल जंप करने पर 500 रुपए का चालान। पनिशमेंट के डर से रूल्स फॉलो हो रहे हैं ना। कुछ दिन पहले आधार कार्ड जरूरी होगा किसी को नहीं पता था, और गैस कनेक्शन के लिए आधार कार्ड कंपलसरी करने पर आधार कार्ड के लिए लोग क्यू में लगे ना सर। ऐसे ही वोट ना डालने वाले का अगर राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर कोई वोट डालेगा। सरकार को चुनकर लाने वाले लोग बढ़ेंगे तो सवाल करने वाले लोग भी बढ़ेंगे। जब उंगलियां उठेंगी तो डेवलपमेंट अपने आप होगा सर। जनता को सिर्फ 4 चीजें चाहिए: रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सामान, पढ़ने के लिए स्कूल, बीमार होने पर इलाज के लिए हॉस्पिटल और सम्मान से जीने के लिए न्याय। इसमें सबसे पहले जरूरी सामान जनता को मिले, उसका उपाय। सरकार के पास यहाँ वहाँ लाखों एकड़ जमीनें खाली पड़ी हैं, उन्हें किसानों को खेती करने के लिए दे दिया जाए। 10 गांव का ग्रुप बनाकर और उन्हें जमीनें देकर वहां पर फसल और सब्जियां उगाई जाएं, और सरकार राशन कार्ड द्वारा ये सारी चीजें जनता को मुहैया करवाए तो आम आदमी की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अब शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारी जनता यही धोखा खाती है सर। हमारे देश में बड़े बड़े अमीर लोगों ने इसका बिजनेस बना रखा है। LKG में एडमिशन के लिए लाखों रुपए डोनेशन मांगने वाले स्कूलों और एक छोटे से मेडिकल टेस्ट के लिए हजारों रुपए वसूलने वाले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को बंद करना होगा सर। सरकार को कम खर्च में ये सारी सुविधाएं जनता को देनी होंगी सर। जो लाभ सरकार को मिलना चाहिए अगर वो प्राइवेट संस्थानों को जाता है तो ये देश का दुर्भाग्य है। सरकार को फैसला लेना चाहिए कि इन कामों का अधिकार वो प्राइवेट संस्थानों को दे ही मत। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जनता को पूछने का हक होना चाहिए, और उसके लिए जैसे संसद और विधानसभा में लाइव दिखाया जाता है वैसे ही हर पुलिस स्टेशन और सरकारी ऑफिस में CCTV कैमरे लगाने चाहिए। उन फुटेज को देखने के बाद सच्चाई का पता लगाने में आसानी होगी। ऐसी व्यवस्था से ना तो जनता का समय बर्बाद होगा और ना आपको परेशानी। यही है सर मेरे पंचसूत्र। इन्हें अमल में लाने के लिए हजारों करोड़ का बजट या बड़े बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। हमें अगर जरूरत है तो बस एक अच्छे सोच की। हमारे देश में हर कोई जिम्मेदारी से रहेगा और आनंद से जिएगा तो सारी दुनिया में मेरा भारत महान कहलाएगा सर। हाँ ठीक है, 10 मिनट बाहर बैठो, मैं तुमसे डिटेल में बात करूंगा। ओके सर। सर, मार दो उसे। क्यों मारू सर? उसने हमारे साथ क्या किया? अरे पागल कहीं के, मेरे साथ उसने 10 मिनट तक बातें की। उस 10 मिनट में जनता जनता जनता, जनता को ये मिलेगा, जनता को वो मिलेगा, बस यही बकवास करता रहा वो। ऐसे करके कोई भी आम आदमी
हमारे खिलाफ जाकर जनता को भड़का सकता है। इस एजेंडे को लेकर कल को वो आदमी पब्लिक के सामने जाकर एक बड़ा नेता बन जाएगा। सीएम से मुलाकात हुई जी? हाँ हुई। क्या बोला उन्होंने? मैं उनके सामने बोलता रहा, लेकिन मेरी बातों से जनता को सच में लाभ होगा ऐसी किसी खुशी की चमक मुझे उनकी आंखों में दिखाई नहीं दी, इसीलिए मैं लौट आया। चलो आ जाओ, चलो चलो उठाओ उठाओ, चलो जल्दी करो, लोड करो। भाई उठा के दे। अरे सीमेंट थोड़ा और मिलाओ, रेत ज्यादा मिलाओ यार, जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों मिस्त्री, काम कैसा चल रहा है? आप इस एरिया के ऑफिसर हो क्या? नहीं, मैं इस सड़क पर चलने वाला हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। बहुत हो गया। वहाँ से पत्थर कम कर रहे, सीमेंट के बदले रेत डाल दे, चलेगा। अब और सीमेंट नहीं मिलने वाला है, रोड का काम आज ही पूरा होना चाहिए। सड़क ऐसे बनेगी तो एक हफ्ते में खराब हो जाएगी। खराब होता है तो होने दे, फिर से बना लेंगे। परमानेंट थोड़े होता है कुछ सरकार में, बात करता है आकर। सर, इस सीसी रोड में सीमेंट से ज्यादा तो रेत मिला हुआ है सर। Then stop the work immediately and take the charge. देखिए सर, आप हमारे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में नहीं जानते। कौन है तेरा कॉन्ट्रैक्टर? कौन है बेस कॉन्ट्रैक्टर पर कंप्लेन करने वाला? मैं हूँ। तुझे पता है क्या तेरे सामने कौन खड़ा है? मुझे टच किया तो सिटी का कमिश्नर आएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएगा, लोकल एमएलए आएगा, जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर भी आएगा। ये है मेरा रेंज। मैं समझ सकता हूँ भाई, तुम बिना सबको इन्वॉल्व किए ऐसा काम कर ही नहीं सकते। लगता है इसे हमारे बारे में नहीं पता है। ए, होम मिनिस्टर को जरा फोन तो लगाओ। ये लो भाई। हेलो सर। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? साउंड पोल्यूशन क्यों फैला रहा है? तुम मुझे दिखाई दे रहा है ये है नई टेक्नोलॉजी। तूने उस दिन जिसे मेरे पास भेजा था उसका क्या फिगर था, क्या टेक्नोलॉजी थी? वाह वाह, ये नई टेक्नोलॉजी तो वाकई बहुत ही कमाल की है। हेलो सर, हम जो रोड बना रहे हैं वहाँ पर एक आदमी आकर कंप्लेंट किया है और एक ऑफिसर ने हमारा काम रुकवा दिया है। तेरा काम रोका मतलब मेरा काम रोक दिया, मेरा काम रोका मतलब सीएम का काम रोक दिया रे। इसे कहते हैं अपडेटेड टेक्नोलॉजी। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो या छोटा हो, सीएम को हिस्सा जरूर जाएगा और मुझे भी हिस्सा आना चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें फिनिश करना ही होगा। यही है हमारी रिलेशन टेक्नोलॉजी। कौन है जिसने तेरी कंप्लेंट की है रे? कौन है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी? इसी ने किया है सर। तू दिखने में तो जवान टेक्नोलॉजी दिख रहा है रे। हमारी पावर टेक्नोलॉजी से मत उलझ वरना पूरी तरह से पीस दिया जाएगा। सुनो रे कॉन्ट्रैक्टर। सर, उसे हमारी रिलेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो समझ ही आ गया होगा। तू जरा फिगर टेक्नोलॉजी के बारे में सोच और कुछ भेज दे रे। ठीक है सर, देख लिया तूने हमारा रेंज। क्या हुआ? कौन है यहाँ जो सड़क के काम को बीच में रोक रहा है? यही है सर वो। यू आर अंडर अरेस्ट। पर मैंने क्या किया सर? तुमने सरकारी काम को रोका है और तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। ऐसा है क्या? जरा उस तरफ देखेंगे। और हाँ, उस तरफ भी। देश के जितने नंबर 1 चैनल हैं आज वो यहाँ की कवरेज कर रहे हैं। मैंने सबको बुलाया है और यहाँ की लाइव टेलीकास्ट हो रही है। मैं जानता था कि तुम लोग अपने पावर का डर और पैसों का लालच देकर चैनल को खरीद सकते हो, तो मेरे पास भी सबूत होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने भी ये कैमरा लगाया है। हाईटेक तुम ही नहीं हो कॉन्ट्रैक्टर, मैं भी हूँ। जो भी हुआ वो गलत हुआ। अगर एक छोटा सा रोड बनाने में इतनी सारी गलतियां हो रही हैं तो फिर ये देश कहां जाएगा? इसका विकास कहां से होगा? अगर एक देश का नेता गुंडों के साथ हाथ मिलाता है तो ये जनता का अपमान है, उसका निरादर है। इस घटना पर इंक्वायरी कमीशन बिठाने का ये कोर्ट आदेश देती है। इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? गलत करने वाले नेताओं को क्या करना चाहिए? गलती हमारे नेताओं की नहीं है, हमारी है, हम सब की है।
हमारी गली की सड़क बन रही है तो वो सड़क कैसी बन रही है, रेत कितनी डाली जा रही है, सीमेंट कितना मिला रहे हैं, वहाँ के 4 लोगों ने कभी किसी से पूछा क्या? लेकिन अगर अपना घर बन रहा हो तो धूप हो या बारिश हो आप खड़े रहते हैं। मिस्त्री से, कॉन्ट्रैक्टर से, सीमेंट कौन सी है, ईंट कहाँ से लाए, सीमेंट कंक्रीट बराबर से मिलाई जा रही है कि नहीं, ऐसे सवाल करके उसे परेशान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि घर अपना बन रहा है। जैसे आप लोग अपने घर को अपना समझते हैं वैसे ही इस रोड को भी अपना समझिए। ये आपका हक है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ही इस देश का भला होगा, और जो जिम्मेदार नहीं उसे इस देश में रहने का हक नहीं। सर बेवकूफ नालायकों, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। घर में भी मीडिया, पार्टी ऑफिस में भी मीडिया, योगा आश्रम को भी मीडिया वालों ने नहीं छोड़ा। म्युनिसिपालिटी जैसे पागल कुत्ते को दौड़ाती है, मीडिया मुझे दौड़ा रही है। क्या जवाब दूं मैं जनता को? जेड कैटेगरी की सुरक्षा छोड़कर देखो, मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना वो एक दिन नायक बन जाएगा, लेकिन तूने उसे जिंदा छोड़ दिया। आज देख मुझे पद छोड़ना पड़ रहा है। और तू क्या है बेवकूफ? तुझे टेक्नोलॉजी आती इसलिए होम मिनिस्टर का पद दिया। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बोलकर आज पार्टी को तू बीच रास्ते पर ले आया है। देख ली ना तूने अपनी टेक्नोलॉजी? टीवी में, फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, सभी सोशल नेटवर्क में लाइक करो, शेयर करो, पोस्ट करो। ये उसके हीरोइज्म की वजह से नहीं है, ये सब हमारी गलती की वजह से है। कुछ नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे ना? नहीं, तेरी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए मुझे। जाओ मीडिया के पास जाओ, जनता से बोलो जो कुछ भी हुआ है उसमें सीएम का और पार्टी का कोई संबंध नहीं है। मीडिया से कहो कि मेरा पर्सनल मैटर था और अपना इस्तीफा दो। सर अब कुछ मत बोल, जो मैंने कहा वही कर। हमारे जैसे राजनेता के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं, टेक्निक जरूरी है। जा यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे पिता की कुर्सी चली गई। तुझे जा बेटा, तुझे पता है मेरी कुर्सी इस टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं गई है, उस देशभक्ति वाली टेक्नोलॉजी की वजह से गई है। इसे छोड़ दे। भागने ना पाए, पकड़। उस तरफ आजा। हाँ?